उदित राज जी, आप तो इस बात को ही नकार रहे हैं कि आपने कोई हथियार दिया ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को, कोई शक्ति आपने उनको दी ही नहीं राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर। ये मैं नहीं कह रही, रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अधूरा ज्ञान है राहुल गांधी को, और चाहे उन्होंने जानबूझकर ना कहा हो लेकिन फिर भी उनकी जुबान से निकला है। लेकिन इसका खामियाजा तो कांग्रेस अलायंस 2024 के चुनाव में उठाएगी। एक एक कर बयानों की आप फहरिस्त उठा लीजिए। अगर इस पर हम उतर आएंगे तो पूरा फहरिस्त उठा के देते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया। लोग कुर्ते से पहचाने जाते हैं, लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विधवा और झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आलू एक तरफ से डालेंगे तो सोना दूसरे तरफ से निकलेगा। ये और देश के संपत्ति में मुसलमानों का या संसाधन में पहला हक है, जबकि पूरी तरह से गलत है। मनमोहन सिंह ने नहीं बोला था, SC ST OBC माइनॉरिटी पुअर बोला था, तब तो उसको सेल्फ गोल तो नहीं कहते, उसको तो ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी गलत कह रहे हैं। अब उसको राम कृपाल जी भी विद्वान बन रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। है हिम्मत इनको सलाह देने की, मोदी जी को सलाह दे दें। इनको चैनल में बैठने नहीं दिया जाएगा। और तमाम लोगों का PM केयर फंड 24 घंटे में बनाया गया और इलीगल, इससे बड़ा कोई इलीगल काम हो सकता है? मोदी जी ने खुद किया है। जब RTI गई तो कहा कि इसमें RTI लागू नहीं होता, गवर्नमेंट का नहीं है। अरे भैया, आपने 5-10 हज़ार करोड़ रुपया लूट लिया लोगों का, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का नहीं है। अरे PSU के पैसे गए उसमें सारी, वहाँ तो राम कृपाल जी की हिम्मत नहीं है बोलने की हिम्मत। RTI लागू नहीं होता क्या? आपके पास तो बड़े मुद्दे हैं उदित राज जी, फिर प्रधानमंत्री अरे एक ही जीवन मिला हुआ है, विपक्ष क्या पूरी बात? तरीके से अगर फहरिस्त के ऊपर लग मुद्दाविहीन बता देते आपको तो प्रधानमंत्री जी, आपके पास तो बड़े मुद्दे हैं। झूठ बोलते हैं मोदी जी, क्या बात करते हो? कोई नैतिकता होती है भाई, कोई नैतिकता होती कहने की बात। पत्रकार है तो आप निष्पक्ष होइए। ये क्या तरीका? मोदी जी की वो बात कहेंगे है इनकी? नहीं कहेंगे उसकी बात। एक नहीं कि 1000 चीज मैं बता दूं कि नहीं कहेंगे। कौन सा ऐसा देश है जिसके पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास किया हो, चोरी करो यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लो लेकिन नाम नहीं डिस्क्लोजर होगा। ये इतिहास कभी लिखा जाएगा जब अंधकार से भारत, यहाँ अंधकार युग से जब भारत कभी उभरेगा 10 साल 20 साल के बाद। कौन सी पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है भाई कि चंदा देने वाले का नाम नहीं उजागर हो सकता? ये है कानून, ऐसा है दुनिया के किस पार्लियामेंट के अंदर चोरी करने के लिए लीगल कानून बनाया गया है? बताइए, इस पर बोलेंगे? ठीक है, रामकृपाल जी इस पर बोलेंगे? आप कोई और बोलेगा? आप बोलेंगे इस पर? रामकृपाल जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज अगर चोरी करने के लिए कानून बना पार्लियामेंट, चोरी करने के लिए ऊपर हो जाए। सवाल इस बात का है कि आपने आज के राहुल जी के बयान पर सवाल डिस्कशन कर रहे हैं, मैं वहीं तक सीमित रखूंगा। अगर भारत देश पर निबंध लिखना है, पॉलिटिकल पार्टियों का इतिहास लिखना है, तो उसको एक अलग विषय बना करके कर लीजिए। आज आपने जो शब्द, जो टॉपिक चुना है, आज जो राहुल गांधी का बयान है उस पर आपने चुना है। मैं उसी पर रामकृपाल जी चर्चा चाहती हूँ, क्योंकि इन सब बातों के लिए अखबारों में कल का संपादकीय हो सकता है। बहरहाल बात पूरी बात आती है पूरी पर्सनालिटी के ऊपर चर्चा हुआ कि राहुल गांधी जी ऐसा तो राहुल गांधी की पर्सनालिटी पर तो उदित राज जी आपने चर्चा ही नहीं की ना। चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बयानों की आपने चर्चा नहीं की, राहुल गांधी की पर्सनालिटी की आप चर्चा नहीं कर रहे। आप घूम फिर के मोदी की पर्सनालिटी, मोदी के बयान, पहले क्या बीजेपी करती थी, 70 सालों में तो सरकार कांग्रेस की रही ना सर। अगर देश का इतना ही बेड़ा गर्क हो रखा है तो उसमें 70% योगदान तो कांग्रेस का रहा। मोदी जी की फहरिस्त कि मोदी जी करेंगे उसमें, तब उनके तो 10 साल की बात करेंगे ना सर। 90-10 का रेशो बनता है ना फिर तो। अगर सरकारों के कामकाज की बात की जाएगी तो 90-10 का रेशो बनेगा ना, आपके राज में और बीजेपी के राज में। बात यह है, हर चीज में राहुल जी की कमी, हर चीज में आप मोदी जी को भगवान बनाते। एक कोई पत्रकारिता है भाई?
उदित राज जी, सर कितना कोसेंगे आप उदित पूर्णिमा राज जी जी, को? उदित राज जी, राहुल गांधी पर आप बात नहीं करते सर, पत्रकारों को कॉस लीजिए, आप सीबीआई को, ईडी को, हर एक एजेंसी को कॉस लीजिए। राहुल गांधी के बयान पर तो सर बात करिए, राहुल गांधी के बयान पर तो बात करिए। आपको सारी पर्सनालिटी दूसरों की नजर आती है, कांग्रेस की पर्सनालिटी, कांग्रेस का ढांचा, राहुल गांधी की पर्सनालिटी, उनके स्टेटमेंट्स आपको नजर नहीं आते। मोदी जी का है हिम्मत, कोई बोलता है? अरे मोदी जी का आप पूछे, अरे सर हिम्मत है बोलने की, और इसीलिए अभी आप इस टेलीविजन डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं और सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं। अगर ये हिम्मत नहीं होती तो ना यहाँ पर आप बैठे होते और ना सुनने वाले सुन रहे होते। अरे आपने किया, मैं आपको चुनौती देता हूं। आप पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये कानून, ये पैसा चोरी फिर मैं उसी पर आ जाती हूँ। और अनुजा इस पर जवाब दीजिएगा, रामकृपाल जी फिर आप, और नीति उसके बाद आप, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है सर, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा सिर्फ बीजेपी को नहीं गया, दूसरे नंबर पर तृणमूल, तीसरे नंबर पर कांग्रेस खड़ी है सर, बात वो नहीं तीसरे है, नंबर पर कांग्रेस खड़ी है, तो लिया सबने, और लीगल वे में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया सर, इसीलिए उस पर बहस करके समय जाया करने का कोई मतलब नहीं है। अनुजा जल्दी से क्विक जवाब आपका, रामकृपाल जी आपके पास, फिर नीति आपके पास आऊंगी। देने वाली बात, ठीक है सर, ठीक है, देने वाले का ठीक है नाम नहीं अनुजा, उजागर होना वो भी आ जाएगा सर, वो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा आएगा, वो भी इंतजार करिए, वो भी आएगा और खबर मैं दूंगी, उसके बाद आएगा वो भी, और पढ़ के मैं ही बताऊंगी। अनुजा जल्दी से जवाब दीजिएगा। डकार गए एक तो इतना आप कांग्रेस के लोग 2818 करोड़ आप डकार गए है, आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड को गालियां दे रहे हो, उसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से खा लिया खाना, उसको डकार गए और आज बात करते हो। आप लोग बताइए कौन कौन से किस किस ने आपको दिया, दे दीजिए ना, आप अपना पीसी कीजिए, किसने रोका है आपको? इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड पीसी करके बताइए कि आपको किस किस को ने आपको चंदा दिया, जवाब दीजिए, हिम्मत है तो आपकी। और आप बात करो दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ये अवैध है, उन्होंने ये कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर वो एक स्कैम नहीं है, वो एक स्कैम नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए आप लोगों के मुंह में दही मत जमाइएगा, क्योंकि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, इसके अंदर और अच्छा कानून आ सकता है, पर ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक स्कैम है। तो आई एम सॉरी, और अगर ये स्कैम है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बात आती निकल कर, और ये सीबीआई और इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अपने आप इसके बारे में बात कीजिए। और अगर आप में इतना दम है तो आप दीजिए, बताइए आपको इतना पैसा कहां से आया कि सिर्फ 4 राज्यों में बैठे हुए लोग 2818 करोड़ रुपया खा गए और आज यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टीएमसी, जिसमें सिर्फ एक राज्य में बैठी हुई ममता बनर्जी, आज 3000 से ऊपर पैसा ले गई और आज हमें सुना रहे हैं। तो आप किस वक्त में हमें सुनाते हैं? आप ठीक है, बॉन्ड का फायदा ठीक है अनुजा। रामकृपाल जी अपना क्लोजिंग कमेंट जल्दी से दीजिएगा, उसके बाद नीति आपके पास आती हूँ सर। 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आपने कहा था, राहुल जी ने जो ये कहा है उसका वो उसका असर कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा। टॉपिक आपका ये था, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ पड़ेगा। और ये जो लोग आज बचाने के लिए निकले हैं ना छाता लेकर के जी, ये 4 जून को देख लेंगे कि इसका क्या असर होता है। जितना लिपापोती करेंगे उतना ही नुकसान होगा। गलती हुई है तो गलती को मान लेना चाहिए। मोदी भी गलती करेंगे तो कहा जाएगा कि गलती हुई है। ठीक है, तो ठीक है। सवाल आज की बात का है, सवाल इतिहास में क्या हुआ था, पड़ताल में क्या हुआ, इतिहास के पन्ने खुलेंगे सर तो उसमें से बहुत सारी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। नीति अपना एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी वही से। मैं कह रही हूँ, दुष्यंत जी और उदित जी बोल रहे हैं कि धार्मिक शब्द, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति का शब्द यूज नहीं किया गया था, तो धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किसने किया था, इसका जवाब देंगे उदित जी? धर्म के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ किसने मिसयूज किया था, इसका जवाब देंगे दुष्यंत जी? धर्म के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का किसने मिसयूज किया था, अब जवाब देंगे उदित जी? और जिस ईडी को और सीबीआई को आप शक्ति बोल रहे हैं, तो क्या उस शक्ति का जब सदुपयोग गया तो आप ही के नेता घर से 350 करोड़ मशीनें थक गई, गर्म हो गई, टूट गई, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए थे। के अंदर 350 करोड़ की अगर उगवाई हुई है तो क्या ईडी गलत काम कर रही है? क्या काला धन अगर
देश का सामने आ रहा है, तो क्या ईडी सीबीआई गलत काम कर रही है? अगर आपने नहीं किया, बिना आग के तो धुआं उठता नहीं। दुष्यंत जी, काला धन आपका दोगुना हो आपके गया है घरों से आगे विदेश सामने आ रहा है। में। और मैडम इलेक्टोरल थोड़ा बॉन्ड की आप बात जानकारी करते हैं, लीजिए, तो क्या सही आप ब्लैक तथ्य मनी को पढ़िए। कैश के माध्यम से व्हाट्सएप चुनावी जो यूनिवर्सिटी से फंडिंग बाहर आज तक आई लेते आ रहे थे, है, आप स्विस उसके लिए क्या बैंकों बोलेंगे? में वो ब्लैक भारतीयों मनी का कहां से आता था? जमा धन और दोगुना इलेक्टोरल हो बॉन्ड चुका में है। जो विपक्ष के खातों में पैसे आपको गए हैं, पता ही जो नहीं बॉन्ड है। गए हैं, उस पैसे विपक्ष को के आपने खातों इस्तेमाल को किया सीज गया है। कर लिया इसका है जवाब भारतीय देंगे। जनता पार्टी क्यों की आपके केंद्र नेता सरकार जेल और ने बेल पे घूम रहे हैं? 105 करोड़ रुपया क्यों वो पकड़े जा रहे कांग्रेस हैं? पार्टी ईडी का की रिकवरी आईटी ने 2014 जब्त कर से लिया पहले है। 5,000 आपको लाख पता ही करोड़ नहीं है। आज 1 लाख करोड़ के आपको ऊपर भाजपा वाले पता नहीं क्या भेज देते हैं व्हाट्सएप पे गलत जानकारी, जिसे आप असली सही समझ के सत्य मान के देश की डेवलपमेंट में लग रहा है। नहीं, आज नहीं, देश गलत है आप। 4 गुना ताकत से प्रोग्रेस कर रहा है। 4 गुना 11वें ताकत से से जाके 5वीं बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बन देशों की चुका है। श्रेणी से देश आज आप बाहर आ चुका है। यूपीआई यही तो है, व्हाट्सएप की जानकारी है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लेकिन देश के पिछड़ने पर अगर किसी को खुशी होती है तो कम से कम उसको तो मैं सपोर्ट यहाँ पर नहीं करती। अगर देश पिछड़ रहा है आपकी भाषा में और उस पर आप खुश हो रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है।